देखिए, पंचायत चुनाव समय से नहीं कराए जा रहे। 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सरकार विधानसभा चुनाव में हार के डर से पंचायत चुनाव को टाल रही है और पंचायत चुनाव अगर समय पर नहीं होते तो प्रदेश का 8 लाख जो पद हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक के माध्यम से सरकार की चलाने की साजिश है। और अगर प्रशासक के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से चलाएंगे तो 60,000 करोड़ का बजट जो है अफसरशाही के माध्यम से सरकार खर्च करेगी, जिसमें भारी भ्रष्टाचार होगा। चुनाव समय पर कराया जाना संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की। अगर सरकार संवैधानिक जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रही है तो ऐसी सरकार को तो रहने का नैतिक दायित्व भी नहीं है। चुनाव आयोग को बर्खास्त कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे तो ही भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना कुछ प्रदर्शन कर पाएगी। अगर पंचायत चुनाव से मुंह छुप के भागे तो उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से कम पे आएगी। गांव के प्रतिनिधि चुन के इसके खिलाफ वोट देंगे, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। बंगाल चुनाव को लेकर के क्या राय है, क्योंकि लगातार बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के यही दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं बंगाल में। देखिए, बंगाल की शेरनी सुप्रीम कोर्ट तक गुहार कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आगे कहना पड़ा कि भाई न्यायपालिका जज साहब इंसाफ जो है दरवाजे के पीछे चीख रहा है। और इसके बाद में भी वो शेरनी पूरी तरह लड़ी रही है, पूरी तरह संघर्ष कर रही है। बंगाल की जनता देख रही है और बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी को 170 से ज़्यादा सीटें देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो वो सीटें भी नहीं बचा पाएगी जो उसके पास है। सीपीएम के कम होने से, सीपीएम के खत्म होने से वोट का थोड़ा सा फायदा भाजपा को हो सकता हो जाए, लेकिन वो भाजपा का वोट नहीं है, वो सीपीएम का वोट है जो आज ममता के खिलाफ जो थोड़ा बहुत वोट है वो ममता के खिलाफ जा सकता है। लेकिन जिस तरह अजयपाल शर्मा जैसे अफसर वहां जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो वो वोट भी हो सकता है ममता को मिले, क्योंकि बंगाली अस्मिता पे अगर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो बंगाल के लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को और जो इनके गुर्गे हैं उनको बुरी तरह हराएंगे और भाजपा बुरी तरह हार का सामना करेगी। 2027 विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से लोकदल कितनी सीटों की मांग कर रही है, कितनी सीटों का चुनाव होने जा रही है? देखिए, लोकदल वही मांग कर रही है जो एक ज़माने में चौधरी अजीत सिंह जी इंडियन नेशनल आरएलडी लेती थी। मुलायम सिंह जी के साथ में, अखिलेश जी के साथ में आरएलडी वाली 35 सीटों की मांग हमारी है। और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ रह के इस भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों से कम पहुंचाएं और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। अगर अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बहुत इस समय अच्छा मौका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उसका खिलाफ पूरा विद्रोह है पूरे गांव में। अगर हम लोग मिलके इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस और लोकदल और समाजवादी पार्टी और भी अन्य दल मिलेंगे लड़ेंगे तो आप यकीन मान लीजिए कि 100 सीटों से कम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लेके आएगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर इंडिया गठबंधन के साथ सही अलायंस कर पाते हैं तो।